नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द मनमौजी में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। एक तरफ जहां यूपी की राजनीति गरमाई हुई है तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के मुरादाबाद से हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण की एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, अभी कुछ दिन पहले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक मौलाना ने धमकी दी थी कि वो हिंदू लड़कियों का सामूहिक निकाह करवाएगा। मतलब मौलाना ने धमकी दी तो वहीं उसके बाद दूसरी खबर ये सामने आई कि मुरादाबाद के एक ब्यूटी इंस्टीट्यूट के नाम पर जो महिला ओनर है, जिसका नाम रक्षंदा खान है, वो हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण का हिडन एजेंडा चला रही थी। इसका खुलासा तब हुआ जब वहां की महिला ओनर ने ब्यूटी इंस्टीट्यूट में सीख रही लड़कियों से कहा कि अगर तुम मुसलमान से शादी करोगी तो ज्यादा खुश रहोगी, जिसका फिर लड़कियों ने विरोध किया और सारी बातें उन्होंने अपने घर वालों को बताई, जिसको लेकर घर वालों ने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि महिला ओनर रक्षंदा खान ने लड़कियों को बिंदी, हाथ में पहने कलावे और जो भी हिंदू धर्म से जुड़े श्रृंगार थे सब पर बैन लगा दिया था। बता दें कि रक्षंदा खान को लेकर जनता में काफी गुस्सा है, लोग विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। प्रशासन से भी मांग की जा रही है कि इस पर बड़ी कार्रवाई हो। यूपी के मुरादाबाद में जिस तरह से ब्यूटी इंस्टीट्यूट की ओनर रक्षंदा खान साजिश रच रही थी, हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए जो जाल बुन रही थी, उसका अब खुलासा हो चुका है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि धर्मांतरण को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इसके खिलाफ बहुत ज्यादा सख्त हैं और हिंदुओं को मुसलमान बनाने वाली कोई भी साजिश उनके रहते पनप नहीं सकती है। तो ऐसे में अब रक्षंदा खान की तो खैर नहीं। बता दें कि वहां की लड़कियों ने रक्षंदा खान पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें वहां पर इस्लाम धर्म की बातें बताई जा रही थी। हिंदू मुस्लिम बच्चों में हिंदू बच्चों को साइड रखा जाता था और मुस्लिम बच्चों को आगे रखा जाता था। वहां पर हमें मुस्लिम लड़कों के साथ बिठाया जाता था, उनसे दोस्ती करने के लिए कहा जाता था और तो और उनके साथ घूमने फिरने के लिए कहा जाता था। जो स्टूडेंट्स वेज खाते हैं उनसे नॉनवेज खाने के लिए कहा जाता था। हाथ में कलावा कटवा दिया जाता था। बिंदी हो या फिर माथे पे अगर टीका लगा हो तो उसको मिटा दिया जाता था। अगर तुम मुस्लिम लड़के से शादी करोगी तो बहुत ज्यादा खुश होगी। मैंने भी तो मुस्लिम लड़के से शादी की है, मैं तो बहुत खुश हूँ। आपको बता दें कि इस्लाम धर्म में धर्मांतरण का खेल खेलने वाली रक्षंदा खान के पति का नाम शहनवाज है और आरोप है कि दोनों मियां बीवी एक ब्यूटी इंस्टीट्यूट को अपनी साजिश का अड्डा बनाकर रखा था। रक्षंदा खान पर आरोप है कि वो हिंदू लड़कियों को बिंदी नहीं लगाने देती थी, उनके गले में जो मंगलसूत्र होता था उनको उतरवा देती थी, सिंदूर लगाने वालों पर भड़क जाती थी, हाथ में पहना हुआ कलावा कटवा देती थी। आरोपों के मुताबिक रक्षंदा खान हिंदू लड़कियों को धर्म बदलने के लिए मुस्लिम लड़कों से शादी करने के लिए जबरन दबाव बनाती थी। कोर्स के नाम पर इस्लाम के तौर तरीके पढ़ाती थी। हिंदू बच्चों के सामने जानबूझकर वो नॉनवेज खाती थी। तो वहीं शिकायतकर्ताओं की संख्या एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा है, जो कि कैमरे के सामने आकर वो बोल रही हैं। तो वहीं जब धर्मांतरण एजेंडे का खुलासा हुआ तब ब्यूटी इंस्टीट्यूट के बाहर लोगों ने रक्षंदा खान का पुतला जलाया और उन्होंने गुस्सा जताया। तो वहीं आगे जब पीड़ित छात्रों के विरोध को आवाज और भी ज्यादा तब मिली जब उनका साथ बजरंग दल के लोगों ने किया। इसके बाद तो जिधर देखो उधर धर्मांतरण के खिलाफ नारेबाजी और सख्त एक्शन की मांग उठने लगी। तो वहीं जब आगे हिंदू और हिंदू त्योहारों के खिलाफ नफरत बर्दाश्त से बाहर हुई तो पीड़ित छात्रों ने न्याय की गुहार लगाई और इसके लिए मुरादाबाद के डीएम को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी कलेक्टर ऑफिस पहुंची तो फिर एक्सपोज हुआ धर्मांतरण का वो चैप्टर जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। तब पुलिस एक्शन में आई और फिर पुलिस ने रक्षंदा खान के ब्यूटी इंस्टीट्यूट को सील कर दिया। बता दें कि रक्षंदा खान और उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। धर्मांतरण की क्लास चलाने वालों की अब शामत आ गई है। तो वहीं जब से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तब रक्षंदा खान के बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि उसका असली नाम सपना था। इसका मतलब कि वो पहले हिंदू थी, बाद में शहनवाज से शादी करने के बाद मुस्लिम धर्म अपना लिया और फिर कानपुर से मुरादाबाद शिफ्ट हो गई। रक्षंदा खान के ब्यूटी एकेडमी में हजारों रुपए लेकर मेकअप और हेयर कटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन आरोपों के मुताबिक क्लास में ट्रेनिंग के बजाय मजहबी प्रचार किया जाता है और तो और इस्लामिक सॉन्ग्स बजाए जाते हैं। हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़कों से शादी करने के लिए कहा जाता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी रक्षंदा खान पर साल 2023 में इसी तरह के आरोप लगाए गए थे। रक्षंदा खान द्वारा लगातार हिंदू छात्रों का उत्पीड़न किया जा रहा था, मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। लगातार हिंदू लड़कियों पर मुस्लिम धर्म में परिवर्तित
होने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, क्योंकि रक्षंदा खान स्वयं भी पहले हिंदू थी जो कि मुस्लिम में कन्वर्ट हो गई है। तो वो हिंदू महिलाओं को अपनी कहानी सुनाती है कि मैं भी पहले मुस्लिम थी, फिर हिंदू हुई, अब मैं अपने मजहब में लौट आई हूँ। इन सब के बाद जब रक्षंदा खान और शाहनवाज की रियलिटी एक्सपोज हुई तो मुरादाबाद में बवाल मच गया, क्योंकि जिस तरह से ब्यूटी पार्लर की पाठशाला में धर्मांतरण का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, यह जानकर घर वालों के भी होश उड़ गए थे। इसके बाद विरोध के तौर पर हनुमान चालीसा का वहां पर पाठ किया गया। डीएम साहब को जो चिट्ठी लिखी गई थी उस पर एक्शन लिया गया। बता दें कि रक्षंदा खान से पहले बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने भी धर्मांतरण का एक ऐसा ही प्लान बनाया था। आपको याद दिला दें कि उन्होंने कहा था कि 15 हिंदू लड़कियों का वो सामूहिक निकाह करवाएंगे। मौलाना तौकीर रजा ने ऐसा ऐलान किया था, जिसके लिए उन्होंने 21 जुलाई की तारीख भी रखी थी। हालांकि मौलाना तौकीर रजा का मंसूबा धरा का धरा रह गया। यूपी की पुलिस के आगे मौलाना की सारी हेकड़ी निकल गई। वैसे भी यूपी में धर्मांतरण कानून बहुत सख्त है। अगर कोई झांसे में लाकर धर्म परिवर्तन कराता है और दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा और 15,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना लगाया जाता है। तो वहीं जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले को 1 साल से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। जबरन सामूहिक धर्मांतरण कराने पर 1 से 10 साल तक की जेल सुनाई जा सकती है। बता दें कि मुरादाबाद के नगर आयुक्त ने कुछ दिन पहले ही अवैध धर्मांतरण पर चिंता जताई थी और सख्त एक्शन के लिए प्रशासन को 2 पत्र भी लिखे थे। तब सवालों के घेरे में मिशनरी थी और अब मुसलमानों के हिडन एजेंडे का आरोप लगाया जा रहा है। खुलासे के मुताबिक ऐसे कई और इंस्टीट्यूट की जांच कराने की मांग की गई है, जो कि शक के दायरे में आते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।